नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। मुकुंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधा दिव्य नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में प्रथम स्कंद से 7वां अध्याय का 24 श्लोक सुनाऊंगी। 24 नहीं, 58 है तो 25 आधा हुआ और 4 और 29 श्लोक सुनाऊंगी आपको। इस श्लोक में प्रथम तो महर्षि देवर्षि नारद जी की बात सुन करके महर्षि व्यास जी कहाँ गए, कैसे रचना की, और इस रचना में प्रथम महाभारत की कथा का प्रारंभ होता है। आइए सुनिए महर्षि व्यास जी ने कैसे रचना प्रारंभ की और किस कथा से शुरू की। 29 श्लोक का यह प्रथम वीडियो होगा अथ 7वां अध्याय का, और 30वें से दूसरा वीडियो होगा, वो कल मैं आपको सुनाऊंगी। आइए आज सुनिए। प्रथम तो ये मैं अपने लिए ही पढ़ती हूँ और आप लोग भी इसका फायदा उठाइए। आइए, भक्ति से ही सारा कल्याण है और किसी चीज से कल्याण नहीं है। इसमें अपने आप आपको सुनने में समझ में आ जाए। श्री शौनक जी ने पूछा सूत जी से, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान भगवान व्यास ने नारद जी का अभिप्राय सुनकर फिर उनके चले जाने पर उन्होंने कौन से कृत्य किया। सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्राश नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं मन में ही समाहित हुए। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति है, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही बात मैं प्रमुख इसी बात के कारण, भक्ति योग के बात के कारण ही मैं यह वीडियो अपलोड करती हूँ। सच है, सारा सुख सारी शुभता भक्ति से है, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यह समझकर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीवन के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्त परायण है, यानी संन्यास मार्ग में जाने वाले, संसार में न फंसने वाले। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया जो स्वयं ही आत्मानंद हो, वह क्यों किया। शिशुति जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। वे लोग भी भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है।
जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उन्हें भेंट किए दुर्योधन। यह घटना दुर्योधन को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर गांडवी धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूं और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उसी पर पैर रखकर स्नान करो। इस तरह अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडवी धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। ये छोटी सी कथा सुना देती हूँ। शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी में आकाशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका नाम लोलार्क नाम पड़ा, लोलार्क कुंड। अब आइए महाभारत की कथा में प्रवेश करें। जब उसने देखा अश्वत्थामा ने कि मेरे रथ के घोड़े थक गए और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्हें भक्तों के को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष, साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान भी करते। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है नाथ। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति भी नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को तुम बुझा दो।
सूत जी कहते हैं, यह 29वां श्लोक है, यहीं पर वीडियो में बंद करेंगे। अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र को संभाला। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर करिए। अब 30वें श्लोक से अगला वीडियो में आप हिंदी में अर्थ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 7वें अध्याय का सुनिए। नमस्कार। साथ देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि भक्ति में सत्संग की बड़ी जरूरत है।